ऑपरेशन सिंदूर वो नाम बन चुका है जिसका नाम सुनकर हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। वहीं पाकिस्तान में इस नाम का खौफ पसरा हुआ है। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि भारत सरकार ने इसे अभी जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अब इसमें आगे क्या होगा, क्या नई रणनीति होगी, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप गुप्ता जी। अनूप जी, अभी सर्वदलीय बैठक हुई है, तमाम पार्टी के नेता उसमें मौजूद रहे। सरकार की तरफ से उनको क्या क्या अहम जानकारियां दी गई जो अभी तक मीडिया के सामने आई है? देखिए संदीप, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और 9 आतंकवादी जो कैंप्स थे उनको ध्वस्त किया गया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये कह सकते हैं कि कमर तोड़ दी गई हमारे भारतीय सेना की तरफ से। कल से ही सुबह से इस बात के इंतजार में लोग थे कि जो तबाही मचाई गई उसमें कितने आतंकवादी मारे गए हैं, क्योंकि हमने कल एक तस्वीर तो जरूर देखी जब अजहर मसूद के परिवार वाले का जनाजा निकल रहा था। जाहिर सी बात है कि लोगों को इंतजार था और आज सर्वदलीय बैठक में खुद सरकार की तरफ से ये आधिकारिक घोषणा की गई कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अभी गिनती जारी है, यानी कि लोग ये ध्यान रखें कि जिस तरीके से पहलगाम में निहत्थे नागरिकों को, पर्यटकों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, उन्हें मारा, उनके परिवार वालों के सामने मारा जी, उसका जवाब भारतीय सेना बहुत ही मुस्तैदी से दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और यही वजह है कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी अब तक हलाक किए गए, आतंकवादी मारे गए और ये गिनती जारी है। दूसरी बात, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से बताया गया। कल जब सेना की तरफ से प्रेस वार्ता हो रही थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि चूंकि अभी ऑनगोइंग है चीजें, तो अभी आगे और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी। देखिए संदीप, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये बड़ा ऐलान है सरकार का। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मसले में विपक्ष की भूमिका देख रहे हैं, ये विपक्ष की भूमिका, क्या इसका नैरेटिव सामने लोगों के आ रहा है? क्योंकि जैसे पुलवामा अटैक हुआ था तो तमाम तरीके की विपक्ष की बातें आती थी, सरकार फ्रंट फुट पे खेल रही है, लेकिन इस तरीके से विपक्ष पूरा एकजुट दिख रहा है, स्टैंड करता दिख रहा है भारत सरकार के साथ, सेना के साथ पूरा समर्थन दे रहा है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान के लिए किस तरीके से जवाब है? देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा जवाब है, चूंकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ मसला। और हमने तब भी आतंकवादी घटनाएं देखी है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी। उस वक्त भी हमने देखा कि बीजेपी पूरी तरह से साथ दिखती थी, क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, मामला आतंकवादियों से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में घरेलू राजनीति की कोई जगह नहीं है। और इस बार भी हमने देखा कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसके बाद से ही पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। पूरा विपक्ष भारतीय सेना पर भरोसा कर रहा है, सरकार के साथ वो खड़ा दिख रहा है।